नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। 49 लोगों ने मिलकर एक चिट्ठी क्या लिखी, पूरा मीडिया जो है हिंदुस्तान का जो है वो सिर्फ उस चिट्ठी के बारे में ही जिक्र कर रहा है। तो आज उस चिट्ठी के बारे में जिक्र करेंगे जिसे कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम भेजा है और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं और पूरा मीडिया जो ग्लेयर जो है वो पूरी सुर्खियों में ये लोग बने हुए हैं। ये चिट्ठी बेसिकली तथा कथित बहुत पहुँचे हुए कलाकार, एक्टर, एक्ट्रेसेस, ये ठीक वैसा ही है जिसको कह सकते हैं कि देजा वू वाला सिचुएशन लग रहा है कि जैसे 2014 में चुनाव जीतने के बाद मोदी के खिलाफ कई लोग जो है दिल्ली में कूद पड़े थे अपने अपने अवार्ड्स को लेकर के कि भाई मैं वापस करूँगा। बहुत इंटॉलरेंस है, यहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है। ये लोग बोलते भी हैं, गालियाँ भी देते हैं, क्रिटिसिज्म तो आप इलॉजिकल क्रिटिसिज्म भी करते हैं, आप वाहियात बातें करते हैं। आपको कोई रोकता भी नहीं, ना जेल होती है ना कोई आपको पनिशमेंट देता है, लेकिन फिर भी आप इस बात को लेकर चिल्लाते रहते हैं कि बहुत इनटॉलरेंस है, विरोध का कोई जो है स्पेस नहीं रहा, सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है। तो इससे तो इनका 5 साल बीत गया, लेकिन रिजल्ट नहीं कुछ हुआ। अब फिर से मोदी साहब के सेकेंड पारी में एक नया शगुफा, वही चेहरे हैं, बस चेहरे कुछ बदल गए हैं लेकिन लोग वही हैं। जो गैंग पीछे से काम कर रहा है वो वही है, लेकिन चेहरे कुछ नए हैं। कुछ सोबर चेहरे के साथ जो है एक चिट्ठी का ड्रामा किया गया। एक चिट्ठी लिखा गया है कि इस देश के अंदर में ऐसा माहौल बन गया है कि जो मुसलमान जो है बिल्कुल डरा हुआ है। कोई भी आदमी बाहर निकलता है, मुस्लिम और दलित, उनको लिंच कर दिया जाता है। तो इसलिए ये लोग इतने ज़्यादा उससे आंदोलित हो गए हैं अंदर से, उनकी पीड़ा इतनी बढ़ गई कि इन्होंने सीधे फैसला किया कि भाई हम प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया गया कि भाई हम लोग पॉलिटिकल नहीं हैं, ये हम लोग जो उनका मूल जो दलील है कि सवेरे सवेरे जब ये उठते हैं और अखबारों को देखते हैं तो इनका जो है मन जो है बिल्कुल व्याकुल हो जाता है कि हर दिन लिंचिंग की खबर, हर दिन जो है इस तरह की वायलेंस, मॉब लिंचिंग की खबर देख करके वो परेशान हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने फैसला कर लिया प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने का। 2-4 बातें जो मूल हैं कि कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि भाई ये लोग का जो है जब हिंदू मारे जाते हैं तब इनका कलेजा जो है वो नहीं पिघलता, तब इनको जो है पीड़ा नहीं होती। हिंदू मंदिर तोड़े जाते हैं जब हिंदुओं के ऊपर अटैक किया जाता है, जब हिंदुओं को लिंच किया जाता है। तो मैं उस आर्गूमेंट में नहीं जाऊंगा, ये बेकार सा आर्गूमेंट है कि भाई आप क्या आपने पहले कभी इस तरह से नहीं किया, अब क्यों कर रहे हैं। दूसरी घटनाओं में आपने उसको जो है आपने बिल्कुल क्रिटिसाइज़ नहीं किया, तो अब ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। तो ये आर्गूमेंट ठीक नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए। अरे बाप, ये आर्टिस्ट लोग हैं, इनका मन है किसी मुद्दे पे आप मने आंदोलित हो गए, किसी चीज़ पे करेंगे। लेकिन इसके अगेंस्ट में जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी वो जो आर्गूमेंट दे रहे हैं वो 2-3 आर्गूमेंट हैं। एक तो मैंने बताया कि इस तरह की घटनाओं से बहुत वो परेशान हो जाते हैं, इसलिए परेशानी को जो है से निपटने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री से गुजारिश की, और सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव हैं प्रधानमंत्री, तो उसमें क्या बुराई है, वो कर सकते हैं। उनको ही चिट्ठी लिखा जा सकता है, दूसरे को नहीं लिखा जा सकता है। दूसरी बात ये कि वो बोल रहे हैं ये कि जय अनुराग कश्यप जैसे लोग, ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये पॉलिटिकल नहीं है इसमें ज़रा सा भी, ये बिल्कुल जो है इंडिविजुअल लेवल पे एक सोसाइटी के प्रति उनका कंसर्न है। चलो भाई। और तीसरी बात कि भाई इस देश के अंदर में जो है हम सरकार के खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं तो उसका मतलब ये जो है कि ये एंटी नेशनल नहीं है। हम लोगों को एंटी नेशनल कोई ना बोले, हम लोगों को कोई अर्बन नक्सल ना बोले, और हमें उस तरह से नहीं जोड़े। एक इसमें इस देश जो है वो डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट वगैरह वगैरह है, इसलिए जो है ये हमारी आज़ादी है कि हम इस तरह से लिखें। चलो भाई, ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब ज़रा इसको पूरी घटना को जो है डिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई ये मसला क्या है। 49 लोग एक साथ एक चिट्ठी पर लिख रहे हो। कोई बेंगलोर में बैठा हुआ है, कोई बम्बई में बैठा हुआ है, कोई दिल्ली में बैठा हुआ है, और ज़्यादातर लोग कोलकाता में बैठे हुए हैं।
तो जो कोलकाता में जो लोग बैठे हुए हैं तो उनको तो परेशानी होनी चाहिए कि बंगाल में जिस तरह की स्थिति है, हर गांव में हर जगह अपोनेंट को जो है लिंच किया जा रहा है। चिट्ठी उन्हें ममता बनर्जी को लिखनी चाहिए कि बंगाल में क्या हो रहा है। इनफैक्ट सीपीएम का काडर हो, बीजेपी का काडर हो, तृणमूल के काडर उसे लिंच कर रहे हैं, मार रहे हैं, घर से बाहर नहीं जाने देते। वोट देने के लिए आते हैं तो उन्हें जो है रास्ते में ही रोक दिया जाता है, बम बरसाए जाते हैं, गोलियां चलाई जाती हैं, मार के जो है आप उसको पेड़ पे टांग देते हैं। ये सब कहां कौन कर रहा है? ये तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं, ममता बनर्जी की पार्टी कर रही है। तो बंगाल में ज़्यादातर जो चिट्ठी लिखने वाले 49 लोग हैं उसमें 30 के आसपास जो है बंगाल में रहने वाले हैं। तो वाजिब है कि उनको जो वहाँ जो खबरें आती होंगी कुछ दबी छुपी, बहुत एडिट की हुई, तो उससे वो द्रवित होते हैं। तो उनको तो सबसे पहले ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखनी चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया। खैर, इन्होंने चिट्ठी कहाँ लिखी? प्रधानमंत्री को। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो दलील दे रहे हैं कि भाई ये हमारा अंदर के भावनाओं को प्रकट करने का तरीका है, तो ऐसा कैसे है कि भाई अगर आपको अंदर में प्रॉब्लम हो रही है तो बेस्ट तरीका आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है। आप आर्टिकल लिख सकते थे, आप ब्लॉग लिख सकते थे, 49 लोग अलग अलग तरीके से उसको बयां कर सकते थे। लेकिन आपने जैसे ही ये गुट बनाया, मतलब कोई व्यक्ति कोऑर्डिनेट कर रहा होगा, चिट्ठी को प्रिपेयर किया जा रहा होगा, तो इसमें तो साफ साफ पॉलिटिक्स है। इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं किसी को। चूंकि आप कलाकार हैं, जानी मानी हस्ती हैं, आप ये कह देंगे कि भाई इसमें जरा भी पॉलिटिक्स नहीं है तो लोग मान लें, तो देश की जनता इतनी मूर्ख भी नहीं है कि आप कह दिए और लोगों ने मान लिया। चूंकि आपने एक आइडियोलॉजिकल लाइन ली है इसलिए ये पॉलिटिकल है। चूंकि आपने एक गलत जगह चिट्ठी लिखी है, गलत जगह क्यों मैं आगे बताऊंगा, तो इसलिए ये पॉलिटिकल है। और ये इसलिए भी पॉलिटिकल है क्योंकि जो 49 लोग जो महानुभाव हैं, इनके सोशल मीडिया अकाउंट को अगर आप खंगालिएगा, इनके ट्वीट्स देखिएगा, इनके जो फेसबुक पोस्ट और इंस्टाग्राम पे जो इनके जो विचार आते रहे हैं, वो विचार साफ है कि ये बीजेपी के खिलाफ लिखते आए हैं आज तक। तो इसका मतलब है कि आप ये अचानक से कह दें कि हमारे अंदर जो है वो दिल हमारा जो है वो जवाब दे गया, हमारी जो भावना जो है इतनी ज़्यादा जो है वो परेशान हो रही है, इसलिए हमने ये चिट्ठी लिख दिया। और 49 लोग मिलके एक साथ सबका जो है पल्स जो है अचानक से 49 देश में 49 लोगों का जो है दिमाग जो है एक साथ जो है वो एक जैसा ढंग से वो काम करने लग गया। खैर, तो ये मसला एक तो पॉलिटिकल है, दूसरा कि ये मसला अचानक से उठा क्यों। ये मामला इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि आप देखिए, और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि ये आप ये समझिए कि एक ऑल इंडिया लेवल पे एक कैंपेन चलाया जा रहा है लिंचिंग के खिलाफ। लिंचिंग के खिलाफ कैंपेन होना भी चाहिए, कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। आप देखिए 1 जुलाई से देश के हर शहर में लिंचिंग के खिलाफ जुलूस निकले हैं, कहीं कहीं हिंसा भी हुई है, प्लस दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है जिसमें यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नाम के एक मुहिम जो वो चलाई गई है, जिसमें डायल फ़ोन नंबर दिया गया है, जिसमें आप डायल कर सकते हैं कि कोई आदमी इस तरह से परेशान है। तो आप ये देखिए कि पूरे देश में एक मुहिम चल रही है, वो पॉलिटिकल है। और आप उसी वक्त आप एक चिट्ठी लेकर के आती हैं, ये लोग 49 लोग आते हैं और ये कहेंगे कि भाई इसमें पॉलिटिक्स नहीं है। आप चिट्ठी लिखिए, आपका ये हक है, बिल्कुल हक है, लेकिन आप अपने आप को वो ये कहना कि हम बड़े इनोसेंट लोग हैं जी, हम लोग जो है बिल्कुल देश, संविधान और उसकी इतनी ज़्यादा चिंता है इसलिए हम ये सब कर रहे हैं, तो ये बात नहीं चलेगी। आप बिल्कुल, आपको चिट्ठी लिखने का हक है, आप चिट्ठी लिखिए, प्रधानमंत्री को लिखिए, राष्ट्रपति को लिखिए, सुप्रीम कोर्ट को लिखिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन को लिखिए, लिंचिंग के खिलाफ आंदोलन कीजिए, बिल्कुल सही बात है, आप कर सकते हैं। बट आप इनोसेंस जो है अपने आप को इनोसेंट बताने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भाई आप जो है हिपोक्रेसी कर रहे हैं, आप हिपोक्रीट हैं। किसी मुद्दे के साथ आप खड़े हैं, आप बिल्कुल खड़े होइए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े हैं, बिल्कुल खड़े होइए, लेकिन 2-3 चीज़ें आप करेंगी तो आप उस तरह से जो है आपको बिल्कुल
देश की जनता जो है वो आप पे सवाल उठाएगी। आप प्रधानमंत्री पे सवाल उठा सकते हैं, डेमोक्रेसी है, डिसेंट का जो अधिकार है, तो देश की जनता को भी आपके विचारों और आपके कामों के ऊपर जो है सवाल पूछने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि ये एक्सक्लूसिव जोन सिर्फ जो है उन लोगों के लिए जो बीजेपी का विरोध करते हैं, कि भाई उनको ही सिर्फ जो है विरोध करने के लिए छूट दी जाए और वो जो बोले और सब लोग उसको मान लें और वो जो कहें उसके ऊपर कोई सवाल ना उठाए। अब इनकी पीड़ा क्या है? एक तो ये एक जो मूल जो उनका आर्गुमेंट है कि भाई पॉलिटिकल नहीं है, तो ये बिल्कुल बकवास है। ये प्योर एंड प्योर शुद्ध 100% ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ये उनको स्वीकार करना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ये बार बार कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो नहीं कर सकते, मैं ये कह रहा हूँ उनका हक है, उनको करना चाहिए और खुल के करना चाहिए। ये पीछे से जो वो कलाकार और ब्ला ब्ला करके जो आप पीछे से जो किसी मुहिम को सपोर्ट करने का जो ये पुराना अंदाज है 1970 वाला, ये मत कीजिए, क्योंकि आपकी देश की जनता आपके हर चीज़ को जो है बहुत अच्छे तरीके से पहचानती है। आपका वही हाल होगा जो अवार्ड वापसी गैंग को का हुआ। दूसरी बात, आप कहते हैं कि भाई हमें अर्बन नक्सल ना बुलाए, हमें एंटी नक्सल ना कहें। अब आप हमें बताइए, ये शख्स जिसका आप तस्वीर देख रहे हैं, इनका नाम विनायक सेन है। ये उस पत्र जो 49 लोगों में से जो नाम है उनमें इनका भी नाम है। ये कौन है? तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ जो है देशद्रोह का मुकदमा चला। किस समय चला? यूपीए के दौरान चला। तो विनायक सेन साहब को सजा भी हुई, उसमें बीजेपी की सरकार नहीं थी, और ये व्यक्ति आपके साथ खड़ा है। तो ये अर्बन नक्सल भी है, देशद्रोही इसे कोर्ट करार कर चुका है। तो आपको अगर लोग कहेंगे तो उसमें क्या बुराई है? आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अदर तो आप एक दूसरी चिट्ठी लिखें जिसमें आप नाम निकाल करके बाहर करें इनका, कि भाई विनायक सिंह का नाम गलती से आ गया। आप बोले कि नहीं वो हमारे साथ नहीं है, वो गलती से उनका नाम किस तरह से आ गया मुझे जानकारी नहीं है, ऐसे लोग जो है हमारे साथ हम कलाकार के बीच जो है ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, ये तो एक्टिविस्ट हैं। तीसरी बात, आपके इस 49 लोगों में से कैसे कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अर्बन नक्सल की जब गिरफ्तारी हो रही थी गौतम नौलखा की, तो आपने विरोध जताया था, वही बात कही थी कि इस देश के अंदर में जो है वो डिसेंट का जो है कोई स्पेस नहीं बचा। आज क्या खबर आई है? महाराष्ट्र की सरकार ने बताया है कि गौतम नौलखा का जो रिश्ता जो है वो हिजबुल मुजाहिदीन से था, वो कश्मीरी सेपरेटिस्ट के साथ मिले हुए थे, हैं नक्सली, कहते भाई हम सोशल रिफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इनके रिश्ते कहाँ जा रहे हैं? इनका पूरा जो कनेक्शन किससे है? आतंकवादी संगठनों से। आपको इंटरनेशनल नहीं बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? या फिर आप चाहते हैं, जिस तरह से आपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि भाई हमें कोई एंटी नेशनल ना बुलाओ, ठीक है नहीं बुलाया जाएगा, आप लिखो उस पर माफी मांगो कि गौतम नौलखा के बारे में जब हमने लिखा था कि भाई कि वो सही आदमी है, उन लोगों की गिरफ्तारी जो है गलत है। तो दो बातें नहीं चलेगी। आप विनायक सेन को साथ में आप रखें, आप गौतम नौलखा को जो है आप सपोर्ट करें और उसके बाद लोग सवाल नहीं उठाएं, ये इम्पॉसिबल है आज के ज़माने में। तो ये जो पूरा मसला है चिट्ठी लिखने का, कि आपने प्रधानमंत्री को चुना चिट्ठी लिखने के लिए, क्यों? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमने देखा कि कुछ लोग बता रहे थे कि साथ में जो है वो कुछ सोशोलॉजिस्ट भी बैठे हुए थे, पढ़े लिखे लोग सब है। तो ये लिंचिंग का मसला जो है इसको तो बहुत कायदे से समझना पड़ेगा। लिंचिंग होती क्यों है? क्या इस देश के अंदर में सिर्फ दलितों की लिंचिंग हो रही है, मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है? बिल्कुल नहीं। और मीडिया का भी अजीबोगरीब स्थिति है। आप देखिए, आप यूट्यूब पे, मैं कह रहा हूं, आप गूगल करके आप उसको सर्च कीजिए, देश में पिछले ईयर वाइज कितनी लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा क्या? दलितों और मुसलमानों की लिंचिंग के बारे में पूरी खबर मिल जाएगी। सवाल यह है कि कितना परसेंट जो देश भर में ओवरऑल लिंचिंग के जो केस दर्ज हो रहे हैं अलग अलग थाने में, उसमें से कितना परसेंट केसेस गाय वाला है, मुस्लिम है उसमें या दलित है उसमें कुछ परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा?
आप खुद को सोशलॉजिस्ट बताते हैं, एक इंटेलेक्चुअल बताते हैं, खुद अपने आप को, इन लोगों ने अपने आप को जो है महिमा मंडन कर लिया है कि भाई अब 49 देश के जो है बहुत काबिल लोग, पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल्स। लिंचिंग तब होती है जब धीरे धीरे लोगों का विश्वास व्यवस्था से उठता जाता है। हर दिन दिल्ली में कम से कम 10 इस तरह की घटनाएं होती हैं कि बस पे कोई पॉकेट मार जो है पकड़ा गया और लोगों ने वहीं पे उसकी जो है पूरी मजम्मत कर दी, सारा उसका जो है गुस्सा जो है लोगों का जो है वो उन्होंने निकाल दिया। कोई स्नैचर पकड़ा जाता है, लोग लिंच कर देते हैं उसको, उसके बाद उसको पुलिस पकड़ के लेके चली जाती है। इस तरह की लाखों घटनाएं साल भर में होती हैं। कोई कार से धक्का मार देता है, कोई लड़का मोटरसाइकिल से धक्का मार देता है, लिंचिंग हो जाती है। वो लिंचिंग नहीं है, वो धर्म देख के किया जाता है, जाति देखकर की जाती है। बहुत सारी केसेस हुए अभी असम के अंदर में, 2 म्यूजिशियन, उसको किस लिए मार दिया गया था, बहुत बवाला हुआ था 1.5 साल पहले। उसको किस लिए मार दिया गया था? उसको जाति धर्म पूछ के मारा गया। वो दोनों तो हिंदू थे, वो रात में चले आ रहे थे, किसी ने हल्ला कर दिया कि भाई ये बच्चे उठाने वाला गैंग है, उसकी लिंचिंग हो गई, मर गया वो। गांव में कोई बता देता है कि ये डायन है, तो कोई कुछ है, काला जादू करने वाले लोग हैं, उसकी लिंचिंग हो जाती है। किस तरह का चश्मा आप लोगों ने पहन रखा है भाई, समझ भी नहीं आता। तो अगर आप लिंचिंग के प्रति परेशान हैं तो आपको सारी इस तरह के सारे लिंचिंग जो हो रहे हैं उसके प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा कि चूंकि आप उसमें जो है चश्मा पहन लेते हैं आप, और सर्टेन काइंड ऑफ लिंचिंग की जो है आप मजम्मत करते हैं, उसके प्रति आपका दिल जो है पिघलने लगता है, आप परेशान हो जाते हैं और चिट्ठियां लिखने लगते हैं, तो लोग सवाल पूछेंगे और पूछना भी चाहिए। हमारे हिसाब से तो लिंचिंग जो है वो हमारे समाज में इसलिए आ रहा है कि जिस तरह से आज़ादी के बाद से हमारा सिस्टम काम कर रहा है। ये कहना बहुत ही आसान है कि अरे भाई कोई गाय लेकर के जा रहा है तो उसको पकड़ के आप पुलिस को थमा दीजिए, कोई पॉकेटमारी कर रहा है उसको पुलिस को थमा दें। लेकिन देश की जो कानून व्यवस्था है, जिस तरह से लोग छूटते चले जा रहे हैं, लोगों का विश्वास खत्म हो गया है, इसलिए लोगों को लगता है कि थोड़ा सा इसको जो है पनिशमेंट खुद ही दे दिया जाए, और इसलिए जो है वो गलत है। लेकिन ये एक हकीकत है। तो ये मसला जो है, आप इन सब चीजों को लेकर के तो आप कभी आपका मन नहीं दहलता। पॉलिटिकल क्षेत्र में जब पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो लिंचिंग के केसेस जो बंगाल में हो रहे हैं, ये सब बंगाल से जुड़े हुए लोग हैं ज्यादातर, इन्होंने तो आवाज नहीं उठाई। और मान लीजिए लिंचिंग हो भी रही है, आपका कलेजा भी फूट रहा है, तो आप क्या करेंगे? एक तो आपको इंडिविजुअली इसके लिए आवाज उठाना चाहिए, अखबारों में लिखना चाहिए, आपको कैंपेन करना चाहिए। फिर कहीं जाकर के आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते तो बात भी समझ में आ रहा है। अचानक सवेरे सवेरे आप उठे और 48-49 लोग जो है मिलकर के आपने फैसला कर लिया कि प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा जाए, कुछ लाइमलाइट लिया जाए, कुछ तमाशा किया जाए, कुछ मीडिया और ये वो किया जाए, तो उस पर आप पे सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है। अब अगर आपको लगता है कि भाई इसको खत्म करना है, खत्म कौन करेगा इसको? प्रधानमंत्री करेंगे। ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इसके लिए जिम्मेदार स्टेट सरकार है, राज्य की सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो आपको सबसे पहले तो गुट बना करके ये 48 लोगों को हर मुख्यमंत्री से, उन राज्यों के मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए जहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आपने किया नहीं, क्यों? उसमें मीडिया को कोई मान्य मतलब नहीं है, उसमें बहुत ही लोकलाइज्ड रहेगा, देश भर में बवाला नहीं मचेगा, इंटरनेशनल कवरेज नहीं होगा। और ये इस तरह का जो ये पूरा जो गैंग है, इसको कहते हैं कि लेफ्ट लिबरल कबाल जो इस देश के अंदर में है, ये लंदन में भी प्रोटेस्ट होने लग जाएंगे, अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा है। कोई एक महिला बैठी हुई है वहाँ पे कि स्टॉप लिंचिंग इन इंडिया, ऐसा लग रहा है कि हर जगह लिंचिंग हो रही है। और फिर ये मुस्लिम और दलित क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि इसके पीछे एक गहरी राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है, जिसको जो है कि चूंकि इन लोगों को लगता है
कि जो इस देश में जो दलित जो है वो धीरे धीरे बीजेपी के साथ जा रहा है, दलित के जो एमपीज की संख्या सबसे ज़्यादा बीजेपी के पास है, सबसे ज़्यादा विधायक पूरे देश भर में दलितों की जो संख्या है उसमें बीजेपी के पास है। आपको लगता है कि जब तक ये ब्लॉक जो है हटाया नहीं जाए बीजेपी के हाथ से, तब तक जो है ये चुनाव नहीं हारेंगे। इसलिए आप जो है कभी लिंचिंग तो कभी इंटॉलरेंस तो कभी कुछ सेकुलरिज्म और ये वो आप नाम लेते हैं। तो ये पूरा मसला 2-3 बातें जो समझने की है कि ये लोग प्योर राजनीति द्वारा प्रेरित हैं। दूसरा, ये वही लोग हैं जिन्हें हम अर्बन नक्सल कहते हैं, ये उन्हीं के सिंपैथाइजर हैं, इसमें कोई दूसरा कोई सवाल नहीं है। क्योंकि जिस तरह के लिस्ट हैं, जिस तरह के नाम हैं इसमें, वो सब उनके आप सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप जाकर देखेंगे, बिल्कुल वो बात समझ में आएगी। तीसरी बात, ये प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके ये बेसिकली लाइमलाइट में आना चाहते हैं और ये उसी तरह का काम है जो अवार्ड वापसी गैंग कर रहा था। तो जो हश्र अवार्ड वापसी गैंग का हुआ, वही हश्र इन लोगों का भी होने वाला है। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस देश में बिल्कुल सेकुलरिज्म है, कानून का राज है। ये लोग छाती पीटते रहे, लेकिन अगर इनको लगता है कि इस देश में जो है सरकार लिंचिंग के खिलाफ काम नहीं कर रही है, तो इन्हें एक उदाहरण जरूर देना चाहिए कि जहाँ लोगों की लिंचिंग हुई और सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, एफआईआर नहीं हुई, गिरफ्तारी नहीं हुई, तब बात समझ में आती कि सरकार जो है वो उसका रुख ठीक नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है कि अब तक जितनी भी लिंचिंग के केसेस सामने आए हैं उसमें सब में कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई चल रही है। तो ये इस तरह का जो माहौल एक क्रिएट किया जा रहा है इस देश के अंदर में कि मुसलमान डरा हुआ है, तो डरा हुआ वो सिर्फ जो है वो लेफ्ट लिबरल कबाल के दिमाग में डरा हुआ है। दिल्ली के कुछ क्लब्स में बैठने वाले लोगों के बीच मुसलमान देश का जो है डरा हुआ है। गांव, छोटे छोटे शहरों में इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। जो छुटपुट घटनाएं हो रही हैं वो उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है और जो लोग इसके खिलाफ कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तो आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हम इसी तरह खबरों की खबर लेते रहेंगे और आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।